मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई टॉट यू दिस चैप्टर टॉर्च बेचने वाला। मैंने आपको ये चैप्टर रीड करवाया था। उसमें मैंने आपको बताया था कि जो लेखक है वो किस तरह से उन लोगों पे व्यंग्य करते हैं जो समाज में फैले हुए अंधकार को एकदम भयानक रूप से लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। मैंने आपको ये हाफ चैप्टर रीड करवाया था। अब हाफ चैप्टर रीड करवा रही हूँ, पेज नंबर 20 पे देखना। ओके, आपने तो देखा ही होगा साहब कि लोग मेरी बातें सुनकर कैसे डर जाते हैं। मतलब कि जो टॉर्च बेचने वाला होता है ना, वो लेखक को बताता है कि आपने तो देखा होगा कि लोगों को मैं किस तरीके से डरा देता हूँ। वो क्यों डरा देता है? अपनी टॉर्च को बेचने के लिए, ताकि वो टॉर्च को उन लोगों को बेच सके और पैसे कमा सके। भरी दोपहर में वे अंधेरे के डर से कांपने लगते हैं और आदमी को डराना कितना आसान है ये मैं अच्छी तरीके से जान गया हूँ। लोग डर जाते हैं तब मैं कहता भाइयों यह सही है कि अंधेरा है मगर प्रकाश भी है। मतलब कि लोग डर जाते हैं, लोग एकदम बुरी तरीके से डर जाते हैं, तो फिर वो उनको संभालने के लिए क्या कहता है कि भाइयों अगर अंधेरा है तो फिर प्रकाश भी है। वही प्रकाश मैं आपको देने के लिए आया हूँ। हमारी सूरज छाप टॉर्च में वह प्रकाश है जो अंधकार को दूर भगा देगा। मतलब वो क्या कहता है लोगों से कि अगर अंधकार है तो उसका भी हमारे पास इलाज है। यहाँ पर भी क्या है? रोशनी है। अगर अंधकार है तो रोशनी भी है, ठीक है। तो और वही रोशनी मैं आप लोगों को देने के लिए आया हूँ। मैं सूरज छाप टॉर्च बेचता हूँ, वो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। उससे जो वो अंधेरा है वो दूर हो जाएगा। इसी वक्त सूरज छाप टॉर्च खरीदो और अंधेरों को दूर कर लो। मतलब कि मैं जो टॉर्च बेचने के लिए आया हूँ वो आप खरीद लो और अंधेरे को दूर कर दो, ठीक है। जिन भाइयों को चाहिए वो अपना हाथ ऊंचा करे। फिर जिसको चाहिए थी वो अपना हाथ ऊंचा करते हैं और उससे वो टॉर्च खरीद लेते हैं। तब वो आदमी लेखक को क्या बोलता है कि साहब अगर मैं इस तरीके से बेचता हूँ तो मेरी जितनी भी टॉर्च होती है वो सारी की सारी बिक जाती है और मेरी अच्छी कमाई हो जाती है। और मतलब कि मैं टॉर्च बेचता था, मेरी टॉर्च बिक भी जाती थी और मैं मज़े से ज़िंदगी गुजारने लगता था। वादे के मुताबिक ठीक 5 साल बाद मैं उस जगह पहुंचा जहां मेरे दोस्त से मुझे मिलना था। वो लेखक को क्या बताता है कि मैंने उससे वादा किया था, मतलब हम दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था कि हम 5 साल बाद में उस जगह पे मिलेंगे। मतलब कि उन्होंने एक जगह फिक्स कर रखी थी कि हम वही मिलेंगे और समय भी फिक्स कर रखा था कि हाँ हम उसी समय पे वहाँ मिलेंगे। तो मतलब 5 साल बाद में वो उसी जगह पर पहुँचा जहाँ उसे उसके दोस्त से मिलना था। वहाँ दिन भर मैंने उसकी राह देखी। मतलब कि मैं दिन भर उसका इंतज़ार करता रहा लेकिन वह नहीं आया। फिर मेरे दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आने लगे कि क्या हुआ, वह क्यों नहीं आया? क्या वह भूल गया या वह अभी संसार में ही नहीं रहा है? मतलब कि उसके दिमाग में अजीब ख्याल आ रहे थे। वो सोच रहा था कि वो क्यों नहीं आया, वो भूल गया होगा ना, या फिर वो मुझे भूल गया होगा, या फिर उसने इतने पैसे कमा लिए होंगे कि उसको ख्याल ही नहीं आया, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो इस दुनिया में ही ना रहा हो। फिर क्या हुआ? मैं उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ा। एक शाम मैं एक शहर की सड़क पर चल रहा था। मतलब कि शाम हो चुकी थी, मैं एक शहर था उसकी सड़क पर चले जा रहा था। मैंने देखा कि पास के एक मैदान में खूब रोशनी है और एक तरफ मंच सजा हुआ है। मतलब कि मैं सड़क पे जा रहा था तो उस सड़क के किनारे पे एक मैदान था और वो मैदान खूब सजा हुआ था और वहाँ पर मैंने देखा कि बहुत सारे लोग भी खड़े हुए हैं और वहाँ पर लाउड स्पीकर भी लगे हुए हैं और बहुत सारे जो औरतें और जो पुरुष थे वो श्रद्धा भाव से बैठे हैं। उनको देख के ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी भगवान के सामने ही बैठे हो। मंच पर सुंदर रेशमी वस्त्रों से सजे एक भव्य पुरुष बैठे थे। मंच पर थे वो भगवा कलर के, जो उसने कपड़े पहन रखे थे वो बहुत ही सुंदर लग रहे थे। वो वहाँ पे बैठे हुए थे। वे खूब हष्ट पुष्ट थे, अच्छे खासे मोटे ताजे भी थे। वो बैठे हुए थे, उनकी संवरी हुई लंबी काली काली दाढ़ी थी और पीठ पर लहराते हुए लंबे लंबे केस थे। मैं भीड़ के एक कोने में जाकर बैठ गया। मतलब हजारों में वहाँ लोग बैठे थे, तो जिस तरह से वो लोग बैठे थे ठीक उसी तरह मैं भी उनके बीच में जाके बैठ गया। भव्य पुरुष फिल्मों के संत जैसे लग रहे थे। जैसे फिल्मों में संत दिखाई देते हैं ठीक वह पुरुष भी वैसे ही लग रहे थे। उन्होंने बहुत ही गंभीर गुरुवाणी में अपना प्रवचन शुरू कर दिया। वे इस तरह से बोल रहे थे जैसे आकाश के किसी कोने से कोई रहस्य संदेश उनके वचन में सुनाई पड़ रहा हो। मतलब कि वो संत थे और वो मतलब भाषण दे रहे थे। वो उनका भाषण था, उनका प्रवचन था। ऐसे लग रहा था जैसे कोई बहुत सालों पुराना रहस्य छुपा हुआ हो, वो रहस्य हमारे सामने
उजागर कर रहे थे। वे कह रहे थे मैं आज मनुष्य को घने अंधकार में देख रहा हूँ, मतलब वो क्या कह रहे थे कि मैं आज मनुष्य को घने अंधकार में देख रहा हूँ, मनुष्य है वो घोर अंधेरे में चला गया है, उसके मन में जो ज्योति जगी हुई थी वो जो ज्योति है वो उसके मन से बुझ चुकी है। यह युग ही अंधकार में है, यह अंधकार है वो सबको डुबो देगा, मतलब कि आदमी है वो इतना अंधकार में डूब चुका है कि ये जो अंधकार है उसको पूरी तरीके से मिटा देगा, आदमी का नामो निशान तक मिट जाएगा इस अंधकार के कारण। आज मनुष्य इस अंधकार से घबराता है, वह पथभ्रष्ट हो गया है, मतलब कि उनके मन में ऐसी ऐसी चीजें पैदा होने लग गई है कि वो पथभ्रष्ट हो गए हैं, अपना रास्ता भटक गए हैं। ठीक है, उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता है। आज आत्मा में भी अंधकार है, अंतर की आंखें हैं जो ज्योतिहीन हो गई है, मतलब कि आदमी को कुछ भी दिखाई नहीं देता है। अब आदमी के मन में कोई भी घबराहट होती है तो वो जो संत होते हैं वो क्या करते हैं, उसको और उसके मन में और घबराहट पैदा कर देते हैं। फिर इतनी घबराहट पैदा करने के बाद में आदमी क्या करता है, उससे सॉल्यूशन पूछेगा और फिर अगर वो जो संत है वो सॉल्यूशन बताएगा तो वो फिर वो क्या करेगा, पैसे कमाने का बहुत अच्छा तरीका होता है संत के पास। तो वो जो संत थे वो भी ऐसे ही कर रहे थे, आदमी के मन में अगर डर ना होता है ना तो उनकी बातें सुनकर डर पैदा अपने आप ही हो जाता है। तो मतलब वो उनके मन में डर पैदा कर रहे थे और बोल रहे थे कि हाँ कि आदमी के मन में अंधकार है, उनकी आत्मा में अंधकार भरा हुआ है, उनकी आंखें ज्योतिहीन हो गई है, उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता है, वे उन अंतर की आंखें ज्योतिहीन हो गई है, वे उसे भेद नहीं पाते हैं। मानव आत्मा अंधकार में घुटती है। मैं देख रहा हूँ कि आत्मा भय और पीड़ा से त्रस्त है, मतलब कि लोगों की आत्मा इतनी डरी हुई है कि वो बहुत ही भय और पीड़ा से गुजर रही है। इसी तरीके से वो जो संत थे वो बोलते चले गए और उनके शब्द सुनते ही मुझे हंसी छूट पड़ी। हंसी किसको आ गई थी, जो टॉर्च बेचने वाला था, यानी कि जो उसका दोस्त था, उसको हंसी आने लग गई। एक दो बार दबाते दबाते भी हंसी फूट गई, मतलब कि उसने बहुत कोशिश की कि मैं इसकी बातों पे नहीं हंसूंगा, लेकिन फिर भी उस आदमी को हंसी आ गई। पास में जो लोग बैठे थे उन्होंने क्या किया, उस आदमी को डांटा। डांटने पे वो एक बार चुप हो गया, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद में क्या हुआ, वो फिर हंसने लगा। मतलब कि भव्य पुरुष फिर से प्रवचन देने लग गए। वो क्या कहते हैं, भाइयों और बहनों डरो मत, जहाँ अंधकार है वहीं प्रकाश है। ठीक है, अगर प्रकाश है तो अंधेरा अपने आप ही वहाँ से दूर चला जाएगा। ये सेम बातें वही आदमी कहता था जो टॉर्च बेचता था, और ये सेम बातें दूसरा दोस्त है वो जो प्रवचन दे रहा है, जो संत बना हुआ है, वो कह रहा है। ठीक है, उसे मतलब कि भाइयों और बहनों डरो मत, जहाँ अंधकार है वहाँ प्रकाश है, उसे अपने अंतर में खोजो, अंतर में बुझी उस ज्योति को जगाओ। साहब अब तो मैं खिलखिला कर हंस पड़ा, मतलब कि वो इस तरीके से प्रवचन दे रहा था। तो वो जो आदमी होता है वो लेखक को क्या बोलता है कि मैं तो हंस पड़ा, क्योंकि वो संत इस तरीके से भाषण दे रहे थे कि मैं तुम्हारे अंतर्मन की ज्योति को जगाना चाहता हूँ, तुम लोग मेरे पास चले आओ, मैं तुम्हारे हर दुख दर्द को दूर कर दूंगा। अब जो लोग होते हैं उनके मन में डर पैदा होता है, अब वो डर को दूर करने के लिए क्या करते हैं, उस संत के पास जाते हैं और उस संत की अच्छी खासी कमाई हो जाती है। तो वो लेखक के साथ जो आदमी खड़ा था, मतलब कि वो दूसरा दोस्त, वो क्या बोलता है कि साहब मैं तो उस संत की बातें सुनकर हंस पड़ा। तब तक उस जो हंस रहा था ना, तब तक उसको पता नहीं था कि जो संत बना हुआ है वो मेरा ही दोस्त है। ठीक है, वो क्या बोलता है लेखक को कि साहब मैं तो खिलखिलाकर हंस पड़ा, पास के लोगों ने क्या किया, मुझे धक्का देकर वहाँ से बाहर निकाल दिया। मैं बाहर निकल के फिर उसने क्या किया, वो उस मंच के पास जाकर खड़ा हो गया। मंच के पास जाकर खड़ा हुआ तो क्या हुआ, जो संत बने हुए थे, जो संत महात्मा थे, वो वहाँ से उतरकर अपनी कार में बैठने लग गए। मैंने उन्हें ध्यान से देखा, उनकी दाढ़ी बढ़ी हुई थी। वो आदमी क्या बोलता है लेखक को कि मैंने उस संत को आराम से देखा और मैंने क्या देखा कि उनकी दाढ़ी बढ़ी हुई थी, इसलिए थोड़ा झिझका, पर मेरे तो दाढ़ी नहीं थी, मैं तो मौलिक रूप में था। मतलब कि उसके दाढ़ी बढ़ी हुई थी तो मुझे ऐसे थोड़ी झिझक हो रही थी, तो मैंने उससे बात करने की कोशिश नहीं की, लेकिन मैं मौलिक रूप में था, मैं साधारण रूप में था। तो क्या किया, उस संत ने मुझे पहचान लिया और मुझे पहचानते ही बोले, अरे
तुम। मैं पहचान कर बोलने ही वाला था कि उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मुझे कार में बैठा लिया। मतलब कि उसकी दाढ़ी बड़ी थी, तब तक उसे थोड़ा सा शक हुआ था कि हाँ शायद ही वो हो सकता है, लेकिन जब उस संत ने उसको देखते ही बोला कि अरे तुम, तब उसने उसे पहचान लिया। तब वो कुछ बोलने ही वाला था तो संत ने क्या किया, उसका हाथ पकड़कर अपनी कार में बिठा लिया। मैं फिर कुछ बोलने लगा तो उन्होंने कहा बंगले तक कोई बातचीत नहीं होगी, वहीं ज्ञान चर्चा होगी। मतलब कि वो कार में भी कुछ बोलने वाला था, लेकिन उस संत ने मना कर दिया और कहा कि बंगले तक हम कोई भी बातचीत नहीं करेंगे, जो भी हमें बात करनी है वो हम बंगले में पहुंचकर ही करेंगे। संत ने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि संत के साथ में उस वक्त वो ड्राइवर भी था जो गाड़ी चला रहा था। बंगले पर पहुंचकर मैंने उनका ठाठ देखा। उस ठाठ को देखकर मैं थोड़ा झिझका, पर तुरंत ही मैंने अपने दोस्त से खुलकर बातें शुरू कर दी। मैं उसके साथ बंगले पर पहुंच गया। बंगले पर पहुंचकर मैंने क्या देखा, चारों तरफ उसके नौकर ही नौकर सारे उसकी सेवा में लगे हुए हैं। मुझे उसको देखकर थोड़ी झिझक हुई, थोड़ी ऐसे शर्म सी महसूस हुई कि मैं कहाँ आ गया, लेकिन उसके बाद में मुझे पता था कि तो मेरा दोस्त है, तो फिर मैंने उससे खुलकर बात करनी शुरू कर दी। मैंने कहा यार तू तो बिल्कुल ही बदल गया। उसने कहा कि परिवर्तन जीवन का अनंत क्रम है, ये तो चलता ही रहता है। तब वो उसका दोस्त क्या बोलता है, अब तू है ना ये ज्ञान की बातें बंद कर, ठीक है, और ये बता कि तूने इतनी दौलत कहाँ से कमा ली, कहाँ से कमाई इतनी दौलत तूने 5 सालों में। उसने पूछा तुम इन 5 सालों में क्या करते रहे। मैंने कहा मैं तो घूम घूम कर टॉर्च बेचता रहा। मतलब कि जो उसका जो दोस्त था, जो संत बना हुआ था, उस संत ने उसको ये जवाब नहीं दिया कि मैंने दौलत कैसे कमाई, बल्कि उसने उसी पे क्रॉस क्वेश्चन किया। उसने कहा कि तुम मुझे बताओ कि तुम इन 5 सालों में क्या करते रहे। तब वो जो टॉर्च बेचता था वो उसने क्या बोला कि मैं तो घूम घूम कर टॉर्च बेचता रहा। सच बता क्या तू भी टॉर्च का व्यापारी है। जो टॉर्च बेचता था उसने अपने दोस्त यानी संत से पूछा कि क्या तू भी टॉर्च का व्यापारी है क्या। मैंने उसे बताया कि जो बातें मैं कहता हूँ वही तू कहता है। उसने क्या कहा कि सच बता तू भी टॉर्च का व्यापारी है क्या, जो बातें मैं कहता हूँ वही तू कही जा रहा है। मैं सीधे ढंग से कहता हूँ और तू उन्हीं बातों को एकदम रहस्यमय ढंग से बताता है लोगों को। मतलब कि मैं तो गलियों में खड़ा होकर एकदम सीधे तरीके से लोगों के मन में डर पैदा करता हूँ, लेकिन तू वही सेम बातें कहता है, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से। तुम्हारा कहने का तरीका थोड़ा रहस्यमय ढंग है। मैं अंधेरे का डर दिखाकर लोगों को टॉर्च बेचता हूँ, तू भी अभी लोगों को अंधेरे का डर दिखा रहा था, तू भी जरूर टॉर्च ही बेचता है, ठीक है। तब संत क्या कहता है, तुम मुझे नहीं जानते, मैं टॉर्च बेचूंगा। तब वो संत क्या बोलता है, तुम मुझे नहीं जानते, मैं टॉर्च बेचूंगा। तुझे लगता है क्या मैं टॉर्च बेचूंगा? नहीं, मैं तो साधु संत कहलाता हूँ। तो उसने क्या कहा कि मैं तुझे टॉर्च बेचने वाला लगता हूँ क्या? नहीं, मैं तो साधु महात्मा कहलाता हूँ। मैंने कहा तुम कुछ भी कहलाओ, बेचते तुम टॉर्च ही हो। वो दूसरा दोस्त होता है वो क्या बोलता है कि तुम चाहे साधु कहलाओ, चाहे तुम महात्मा कहलाओ, चाहे संत कहलाओ, मुझे उससे मतलब नहीं है। मैं तो इतना जानता हूँ कि तुम भी टॉर्च ही बेचते हो। तुम्हारे और मेरे प्रवचन एक जैसे हैं, तुम्हारे और मेरे प्रवचन है वो एक जैसे हैं। बताओ तुम्हारे जैसे किसी आदमी ने हजारों में यह कहा है कि आज दुनिया में प्रकाश फैला है? कभी भी नहीं कहा। क्यों? इसलिए कि उन्हें अपनी कंपनी का टॉर्च बेचना है। मतलब कि दुनिया में किसी ने कहा है क्या कि चारों तरफ प्रकाश फैला हुआ है? नहीं, कोई नहीं कहता कि चारों तरफ प्रकाश फैला हुआ है। सारे लोग क्या करते हैं, अपने अंधेरे का डर दिखाते हैं, उन्हें लोगों के मन में डर पैदा करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी कंपनी का टॉर्च बेचना होता है। मतलब अपनी कंपनी का टॉर्च बेचने का मतलब यहाँ है कि वो जो भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं, जो भी धंधा कर रहे हैं, उसे उनमें थोड़ी बढ़ोतरी चाहिए थी, इसीलिए वो क्या कहते हैं कि अपनी कंपनी का टॉर्च बेचते हैं। मतलब कि जो कोई भी धंधा करता है उसको उसे एक कंपनी का नाम दे दिया गया है, ठीक है। मैं खुद भरी दोपहर में लोगों से कहता हूँ कि अंधकार छाया हुआ है। मतलब कि मैं खुद भी भरी दोपहर में लोगों को क्या कहता रहता हूँ कि अंधकार छाया हुआ है, क्योंकि मुझे मेरी कंपनी की टॉर्च बेचनी है, यानी कि मुझे मेरा धंधा चलाना है और तुम्हें भी तुम्हारा धंधा चलाना है। बता किस कंपनी का टॉर्च बेचता है?
तो वो क्या कहता है, उस संत से पूछता है कि बता किस कंपनी की टॉर्च बेचता है। मेरी कंपनी का नाम तो सूरज छाप है, क्योंकि वो तो रियल में टॉर्च बेचता है ना। मेरी बातों ने उसे ठिकाने पर ला दिया, मतलब कि मैंने इतनी सारी बातें सुनाई तो वो भी ठिकाने पर आ गया। तो उसने कहा, 3 बार तेरी बात ठीक ही है, मेरी कंपनी नई नहीं है, सनातन है, मतलब कि मेरी कंपनी नई नहीं है, बहुत पुरानी है मेरी कंपनी भी। मैंने पूछा कहाँ है तेरी दुकान, तब मैंने उससे पूछा कि अगर तेरी कंपनी बहुत ज़्यादा पुरानी है तो बता तेरी दुकान कहाँ है, नमूने के लिए एक आध टॉर्च तो दिखा मुझे, क्योंकि मैं टॉर्च बेचता हूँ तो मैं तो तुझे मेरी सूरज छाप कंपनी की टॉर्च दिखा रहा हूँ, तो तू भी अपनी कंपनी की टॉर्च दिखा। सूरज छाप टॉर्च से बहुत ज़्यादा बिक्री है उसकी, मतलब कि वो क्या बोलता है कि सूरज छाप कंपनी की टॉर्च में मुझे बहुत ज़्यादा बिक्री होती है, क्या तेरी कंपनी की टॉर्च में भी उतनी बिक्री होती है क्या? उसने कहा उस टॉर्च की दुकान बाजार में नहीं है। वो संत क्या बोलता है, जिस कंपनी की टॉर्च में मैं बेचता हूँ उस कंपनी की टॉर्च मार्केट में कहीं नहीं है, कहीं भी उसकी दुकान नहीं है। वह बहुत ही सूक्ष्म है मगर कीमत उसकी बहुत मिल जाती है, मतलब कि वो बहुत छोटी है, वो दिखाई नहीं देती, लेकिन उसकी जो कीमत है वो बहुत ज़्यादा होती है। तू 1-2 दिन मेरे साथ रहे तो तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा और मैं तुम्हें अच्छी तरीके से समझा भी दूंगा। तो साहब मैं 2 दिन तक उसके पास रहा, मतलब कि वो आदमी लेखक को क्या बोलता है कि साहब मैं 2-3 दिन तक मेरे दोस्त के पास रहा और तीसरे दिन मैंने क्या किया कि सूरज छाप कंपनी की टॉर्च की पेटी को मैंने नदी में फेंक दिया और मैंने नया धंधा शुरू कर दिया। मतलब कि वो 2-3 दिन अपने दोस्त के साथ रहा तो उसने क्या किया, रोज संत महात्मा बनता और फिर वैसे ही प्रवचन देके पैसे कमाता था। तो उसे 2-3 दिन में सब कुछ समझ में आ गया था कि ये किस तरीके से लोगों के मन में डर पैदा करता है और फिर उससे पैसे कमाता है। ठीक है, तो उसने क्या किया, अपनी कंपनी की टॉर्च यानी सूरज छाप कंपनी की जो पेटी होती है उसको नदी में गिरा दिया। ठीक है, और नया धंधा शुरू कर दिया। वह अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरने लगा, मतलब कि जब लेखक उस आदमी से मिला था उस टाइम उसकी दाढ़ी बढ़ी हुई थी, तो उस टाइम उस आदमी ने क्या किया, अपनी जो दाढ़ी होती है उस पर हाथ फेरने लग गया। बस 1 महीने की देर है। लेखक ने पूछा तो अब कौन सा धंधा करोगे? लेखक उसको क्या पूछता है कि तुम अब कौन सा धंधा करोगे? तो उसने कहा धंधा नया नहीं करूँगा, बेचूंगा तो टॉर्च ही, बस कंपनी बदल रहा हूँ। तो वो क्या बोलता है कि नहीं, मैं कोई नया धंधा नहीं करने वाला हूँ, मैं धंधा तो वही करूँगा टॉर्च बेचने का, लेकिन मैं कंपनी बदल रहा हूँ। कंपनी बदलने का मतलब यह है कि अब मैं उस कंपनी की, अब मैं सूरज छाप टॉर्च नहीं बेचूंगा, मतलब कि मैं वो उस कंपनी की टॉर्च बेचूंगा, यानी कि सनातन कंपनी की टॉर्च बेचूंगा, जिससे लोगों के मन में डर पैदा हो जाएगा और मैं फिर उसी डर को दूर करने के लिए लोगों को अपने पास बुलाऊंगा और फिर पैसे कमाऊंगा। ठीक है, मतलब कि अब मैं लोगों के घर की रोशनी को नहीं बल्कि लोगों के अंतर मन में जो अंधकार छुपा हुआ है उसको बाहर निकालूंगा। ठीक है, और उनके मन में एक नई ज्योति को जगाऊंगा। ठीक है, और अब ऐसी जो घटनाएं होती है वो रियल लाइफ में भी हमारे सामने हमें बहुत बार देखने को मिलती है कि लोग किस तरीके से ढोंग रचते हैं और लोगों को ठगते चले जाते हैं। तो हमें इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि इन सब चीज़ों को समझकर इनके अगेंस्ट होना चाहिए, ताकि समाज में कोई भी बुराई या कोई भी डर वगैरह ना फैले। ठीक है, जो आपका चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आप क्या करोगे, मैंने प्रीवियस वीडियोस में इसके जो न्यू वर्ड्स है वो कंप्लीट करवाए थे, मैंने बोर्ड पे राइट किए थे। अब आप वही जो न्यू वर्ड्स है उसको अपनी नोटबुक में करोगे और इस चैप्टर को रिवाइज करके इसके क्वेश्चन आंसर है वो फाइंड करोगे। नाउ नोट डाउन योर होमवर्क, do new words in FNB, fair notebook and find question answer. Okay, thank you.